नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं हिंदकैम का यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपको फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से लेज़र क्लीनिंग करके दिखाएंगे। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कैसे इस मशीन का प्रयोग करके हम लेज़र क्लीनिंग कर सकते हैं, किसी मटेरियल पे से रस्ट हटा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप मेटल फैब्रिकेशन का काम कर रहे हैं तो आपको अपने काम में जो सबसे बड़ी दिक्कत महसूस होती होगी वो ये होगी कि जो मेटल पे रस्ट लग जाता है, स्पेशली जब हम बात करते हैं लोहे की, जो कि बहुत ही जल्दी जंग पकड़ लेता है। तो जब इन मटेरियल्स पे जंग पकड़ लेता है तो हमारे लिए काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और जो फिनिशिंग का हमारा लेबर कॉस्ट होता है वो बढ़ जाता है। तो आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हम फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से, यानी कि जिस मशीन से हम वेल्डिंग कर सकते हैं उसी मशीन की मदद से लोहे पे से रस्ट भी हटा सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर आप किसी मेटल पे से पाउडर कोटिंग जलाना चाहते हैं या स्प्रे जिस पर कोई पेंट हो रखा है उसको जलाना चाहते हैं तो आप वो भी इसी मशीन की मदद से कर सकते हैं। लेज़र क्लीनिंग का प्रोसेस करने से पहले हम ये जान लेते हैं कि लेज़र क्लीनिंग करने के लिए हमें अपनी मशीन में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं और क्या क्या पैरामीटर्स इसमें फीड करने पड़ते हैं। तो आइए अब हम देख लेते हैं कि कैसे हम इस मशीन को लेज़र क्लीनिंग के लिए रेडी करते हैं। तो अब हम आ गए हैं अपनी फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के पैनल पे। देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करनी होती है। तो सबसे पहले हम इस रिफ्रेश बटन पे क्लिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू कर देंगे तो आएगा प्लीज़ पावर ऑफ एंड रीस्टार्ट। तो अब हम अपनी मशीन को पावर ऑफ कर देते हैं। नॉर्मली इमरजेंसी स्विच दबा के हमने मशीन को पावर ऑफ कर दिया। अब हम इसको दोबारा रीस्टार्ट करते हैं। तो अब जब ये रीस्टार्ट हो गया तो हमारे पास देख सकते हैं जो इंटरफेस खुला है उसमें हम देखने को मिल रहा है लेज़र क्लीनिंग सिस्टम। अब इसमें हमें सेम टेक्नोलॉजी पे जाके कुछ चीज़ें सेव करनी होती है, जैसे स्कैनिंग फ्रीक्वेंसी, स्कैन विड्थ हम 40 mm तक रख सकते हैं। इसके अलावा पीक पावर, इसमें भी हमें सेम ऑप्शन मिलता है कि हमें जो पावर यूज़ करनी है इस मशीन की वो कितनी करनी है। जैसे 2000 वाट की मशीन हो जाती है हमारी, तो हम 2000 वाट से कम पावर यूज़ करना चाहते हैं, पूरा 2000 वाट यूज़ करना चाहते हैं, वो ऑप्शन हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। अब पैनल के बाद हम देख लेते हैं अपने हेड को। जो ये हमारा हेड है या वेल्डिंग हेड है, जिसको हम वेल्डिंग टॉर्च भी कह सकते हैं, देख लेते हैं इसमें हमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं। तो जो सबसे पहली चीज़ है वो जो इसका नोज़ल है, जब हम लेज़र क्लीनिंग करते हैं तो हमें इसके नोज़ल की नीड नहीं होती, हमें ये पोर्शन इस पर से हटाना पड़ता है। तो इस नट को खोल के हम इस पोर्शन को हटा सकते हैं। ये बड़े ही ईजिली ये नट खुल जाता है। तो ये हमने यहाँ से नोज़ल हटा दिया है। साथ ही ये जो हमारा वायर का नोज़ल है जिसमें से वायर फीड होती है, हमें क्लीनिंग के दौरान वायर की नीड नहीं होती, तो हमें इस नोज़ल की भी नीड नहीं होगी, तो हम इसको भी हटा लेते हैं। इसको हटाने के लिए बेसिकली 2 रिंच या फिर 2 प्लायर की मदद से हम इस नट को लूज़ करके इसको निकाल सकते हैं। तो इसको हम सबसे पहले खोल लेते हैं। तो ये हल्का सा लूज़ करते ये हमारा जो नोज़ल है जिसमें से वायर फीड होती है ये निकल जाता है। इसके बाद हम इसको वापस से टाइट कर देते हैं। तो अब इस कंडीशन में जो हमारा टॉर्च दिख रहा है ये हमारा लेज़र क्लीनिंग के लिए टॉर्च रेडी हो चुका है। हमने पैनल की सेटिंग कर ली और अब हमने टॉर्च की भी सेटिंग कर ली। अच्छा, पर जब हम वेल्डिंग करते हैं तो जो हमारा ये क्लैंप होता है, जो कि बेसिकली वेल्डिंग का लूप कंप्लीट करने के लिए मैंडेटरी होता है, तो उस कंडीशन में हम अपने पीस पे ये क्लैंप लगाते हैं, क्योंकि जो हमारा टॉर्च है उसको टच करके लूप कंप्लीट हो जाता है। बट क्लीनिंग के दौरान जो हमारा टॉर्च है और जो पीस है उसके बीच काफ़ी डिस्टेंस रहता है, तो लूप कंप्लीट करने के लिए जो हमारा ये क्लैंप है इसको हमें अपने वेल्डिंग टॉर्च के साथ ही अटैच करना पड़ता है। तो इसको हम ऐसे अटैच कर देंगे। पर दोस्तों, ध्यान रखने की बात यह है कि जब ये क्लैंप इसके साथ अटैच हो गया, यानी कि इसका लूप कंप्लीट है, इसको किसी भी तरह के फिजिकल टच की नीड नहीं है अपना लूप कंप्लीट करने के लिए, तो इसका मतलब जब हम अब ये बटन दबाएंगे लेज़र क्लीनिंग करने के लिए, जब हम टॉर्च को कमांड देंगे तो जो लेज़र है वो इसमें से बाहर निकलने लग जाएगी। तो मतलब इसके सामने जो भी पीस होगा वो इसको जलाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि जब हम लेज़र क्लीनिंग कर रहे हो, जब हमारा ये क्लैंप इसके साथ अटैच हो, तो जो हमारा हेड है उसके सामने कोई ऐसी चीज़ ना हो जिसके जलने के चांसेस हो, या फिर कोई इंसान खड़ा ना हो, अदरवाइज इंजरी के चांसेस हो जाते हैं। तो अब जब हमने पैनल और टॉर्च दोनों की सेटिंग कर ली है, तो अब हम फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से मेटल पे से रस्ट और जो हमने पहले बताया था आपको पाउडर कोटिंग या फिर आप स्प्रे पेंट या किसी भी तरह का पेंट जलाना चाहते हैं अगर मेटल पे से, तो वो भी कर सकते हैं। तो अब हम ये दोनों ही चीज़ें करके देख लेते हैं। तो अब रस्ट क्लीनिंग के लिए हमने सबसे पहले ले लिया अपना ये MS का एक पीस, जिसमें हम देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा हुआ है, बिल्कुल लाल हो रखा है एक तरह से रस्ट से।
अब हम इस पर हम क्लीनिंग करके देखते हैं। तो क्लीनिंग करने के लिए जब हम देख सकते हैं यहाँ पे हमें एक लाइन दिख रही होगी रेड कलर की, मतलब रेड कलर की लाइन का मतलब ये है कि जो हमारा लेज़र निकलेगा वो इस एरिया को कवर करेगा, मतलब जो लेज़र निकलेगी वो इतने एरिया में क्लीनिंग करेगी, जो कि हमें गाइड करती है लेज़र क्लीनिंग करने के लिए। तो और एक चीज़ जो ध्यान रखने वाली है, जब हम लेज़र क्लीनिंग करते हैं तो जो हमारा हेड है और जो पीस है उसके बीच एक डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। तो अब हम क्लीनिंग करके देख लेते हैं। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा पीस है जो कि लोहे का पीस था, इसमें बहुत ही ज़्यादा रस्ट लगा हुआ था। अभी जब हमने इस पर लेज़र क्लीनिंग करी तो उसके बाद ये देख सकते हैं कि ये बिल्कुल साफ़ हो गया है। जितने एरिया पे हमने क्लीनिंग करी उतने एरिया पे हमें रस्ट का कहीं पे कोई नामो निशान नहीं दिख रहा है। अब इसके बाद हम ले लेते हैं पेंट किया हुआ एक एल्युमिनियम और एमएस का एक एक पीस। अब देखते हैं कि इस पर जब हम लेज़र क्लीनिंग करते हैं तो हमें क्या इफेक्ट देखने को मिलता है। इसके लिए भी हमने सेम पैरामीटर्स रखे हुए हैं, पैनल पे भी सेम पैरामीटर है और हेड की भी क्लीनिंग के लिए सेम सेटिंग ही होती है। तो अब हम इसको क्लैंप कर लेते हैं और इसके बाद हम क्लीनिंग का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो ये एक हमारा एमएस का पीस था जिस पे से अभी हमने पेंट जलाया है, जो कि अभी देखने में तो बिल्कुल काला लग रहा है क्योंकि पेंट जला है। अब हम इस कालेपन को एक बार कपड़े से साफ करके देखते हैं कि हमें ये कैसा देखने को मिलता है। तो जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि ये जो पीस था जो कि एमएस का एक पीस था जिसपे स्प्रे पेंट हो रखा था येलो कलर का, जब हम अब हमने इस पे से जो कालापन आ गया था जलने के कारण, जब हमने उसको वो साफ़ करा तो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल साफ़ सुथरी हमें शीट देखने को मिल रही है। इसको देख के हमें ये पता भी नहीं चल रहा बिल्कुल भी कि इस पर कभी कोई पेंट हुआ भी था। अब इसके बाद हम अपने एक एल्युमिनियम के पीस पे भी जो हमने पेंट किया हुआ है उसको एक बार जला के देखते हैं कि एल्युमिनियम पे कैसा इफेक्ट देखने को हमें मिलता है। तो अब ये हमारा एल्युमिनियम का पीस है जिस पर अभी हमने पेंट जलाया है। तो अब हम इसको भी एक बार साफ़ कर लेते हैं कपड़ों से। और ये जो हमने इसको अभी जलाया है तो इसका जो सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होगा, तो इसको जब हम क्लीनिंग करते हैं क्लीनिंग करने के तुरंत बाद हाथ नहीं लगाना चाहिए, अदरवाइज़ जो है वो हाथ जलने के चांसेस होंगे क्योंकि जो हमारे सरफेस है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म होता है। तो ये हम देख सकते हैं कि ये जो हमने अभी क्लीनिंग करी थी तो इस पर भी हमें साफ साफ एल्युमिनियम की जो लेयर है वो दिख रही है, मतलब जो हमने पेंट करा था उसका लेयर पूरी तरह से जल चुका है और ये बिल्कुल साफ हमें देखने को मिल रहा है। तो अभी हमने फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन की मदद से
मेटल पे से रस्ट और पेंट हटा के देखा और हमें बहुत ही बढ़िया रिजल्ट भी देखने को मिला। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की और जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। और अगर आप फाइबर लेज़र वेल्डिंग मशीन के बारे में और जानकारी चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। धन्यवाद।